क्या कहिएगा, बनेगा तो चढ़ेंगे, नहीं चढ़ेंगे तो चले जाएंगे। अब तो सिंघा घाट के उपाय आ रहा है। तो 3 बेरा काम लगा, 3 बेरा के बाद फैन बंद हो रहा है खाली। जी, जो बीमार पड़ता है इधर का सारा आदमी जी तो माने हम ले जाते हो पुल पार करते तो बेहोश हो जाता है। जी नमस्कार दोस्त, मैं विकेश दुबे, आप देख रहे हैं लोक 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम हैं आरा में पुरवारी गुमटी के पास। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो कि एक फुट ओवर ब्रिज था। ये तकरीबन 5 सालों से इसी स्थिति में पड़ा हुआ है। मेरे सामने आया कि ये 17 अक्टूबर 2021 से इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज 5 साल गुजर गया। 5 साल में जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में है। यहाँ के पूर्व सांसद आर.के. सिंह के द्वारा इस पुल का निर्माण कराया गया था, लेकिन वो जैसे हार के गए उसके बाद इसका सुध लेने वाला कोई नहीं आया। और इस पुल से इतना दिक्कत हो रहा है, क्योंकि पहले रोड था जिसके चलते मान के चलिए गुमटी गिरता था तो लोगों को 10 मिनट इंतजार करना पड़ता था, लेकिन जैसे गुमटी उठता था तो लोगों को आने जाने की सुचारू व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन अब यहाँ क्या है कि व्यवस्था बहुत लचर कंडीशन में है, क्योंकि कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर को बहुत मतलब इधर से आ नहीं सकता है। तो कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर आने के लिए तकरीबन 1.5 किलोमीटर का राउंड लेना पड़ रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सिस्टम से कि आखिर क्या इसके साथ मजाक हो रहा है। ये अपना रास्ता, ये फुट ओवर ब्रिज जो है ये भी अपना रास्ता खोज रहा है कि आखिर मुझे कौन आएगा, मेरे कौन सुध लेने वाला है। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना यादव। मुन्ना जी, ये बताइए कि कितने दिन से ये इसका बनने का काम हो रहा हुआ है? तो 3 बेरा काम लगा, 3 बेरा के बाद फैन बंद हो रहा है खाली। गाड़ मजाकी कर रहा है सब। तो इससे बताइए कि आम पब्लिक को दिक्कत नहीं हो रहा है क्या? बहुत दिक्कत हो रहा है। दिक्कत तो हो रहा है कि इधर आंधी के पुलिस भी जीआरपी डंडा से मारता है जी। आंधी के दिक्कत हो रहा है पार करने में। ये सब देखिए, यहाँ इतना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी 1 मिनट, अभी बच्चे जा रहे हैं, ये साइकिल से जा रहे हैं। ये तो साइकिल वाले लोग किसी तरह अपना उठा के साइकिल लेके चला जाएगा, लेकिन यदि 4 चक्का है किसी के पास, 4 व्हीलर है, आप सोचिए कि ये कनेक्ट करता था। मतलब कि बहुत सारे ऐसे गांव के रास्ते थे जो कि इजी आदमी क्रॉस करता था, लेकिन जब से ये बनना चालू हुआ तो यहाँ के रोड जो है वो भी तोड़ दिया गया, जिसके चलते कि यहाँ के लोगों को, आम जनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या नाम हुआ? बबलू कुमार। ये बबलू बताओ कि कितना दिन से तुम ऐसा परेशानी का सामना कर रहे हो? 3 साल से। लगभग 3 साल हो गया। इसे जानकारी में 3 साल हो गया, लेकिन मेरे जानकारी में आया है कि 5 साल हो गया। ये बताओ, क्या इससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है? बहुत प्रॉब्लम होता है, रोज साइकिल बिगड़ जाते हैं जाने का। मतलब कि देखिए, ये सब चूंकि क्या है कि बहुत खतरनाक है, डेंजर है। ट्रेन आ रही है, जा रही है, कोई यहाँ पे गुमटी नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का सेफ्टी नहीं है। तो क्योंकि चूंकि गुमटी होता, रोड होता तो वाहन आता जाता, जिसके चलते कभी कभी गुमटी गिरता, जब ट्रेन आती थी तो गुमटी गिरता था, लेकिन गुमटी न होने के कारण यहाँ के पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। तो पढ़ने जाते हो जी। तो डेली तो दिक्कत होता होगा पढ़ने, क्योंकि मान के चलो यदि उस ब्रिज से जाते हो तो तकरीबन 2 किलोमीटर का दूर पड़ता है, दूरी हो जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ के स्थानीय लोग से मैंने बात किया, वो लोग भी बता रहे हैं कि नहीं, यहाँ रोज दैनिक कार्यों में दिक्कत होती है। तो मैं ये सरकार से मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर इसका कब तक इस स्थिति में, बदहाल स्थिति में रहेगा। इसका पैसा सेंक्शन हो गया है, सारा चीज सेंक्शन हो गया है, लेकिन अभी तक ये बनने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे पूर्व सांसद साहब इस कार्य का उद्घाटन किए, करने के बाद जैसे वो हार गए, उसके बाद फिर यहाँ इसको कोई सुध लेने वाला नहीं था। झुठमुठ का एक नाम के लिए यहाँ के जो सांसद साहब है गए हैं और मिले हैं, लेकिन इसका तारीख तय किया गया है कि जनवरी में इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। मुझे तो नहीं लग रहा कि बाबू जनवरी में इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। नहीं। क्या कहना चाहिएगा? आखिर आप भी एक जिम्मेवार आदमी है, तो क्या ये 2 साल पहले हो नहीं जाना चाहिए था क्या? नहीं सर, वो तो जाना चाहिए था। आखिर कौन जिम्मेवार है? इसकी जनता भी जिम्मेवार हो सकती है। बिल्कुल, आपने सही बात बोला कि क्योंकि जनता जिम्मेवार है, हम मानते हैं, क्योंकि अभी एकजुट नहीं है कोई। हम देखते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए, ठीक है, जनप्रतिनिधि है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को जगाने के काम कौन करता है? जनता करता है। तो ये बताइए कि ये 5 साल से इस स्थिति में है, अब मान के चलिए कि कितना लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। सारे लोग को दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बस
मतलब कि 10 मीटर की दूरी को तय करने के लिए तकरीबन 2 किलोमीटर आगे से घूम के आना पड़ रहा है। जी जी जी, सही बात है। देखिए, ये काफी राजनीति का शिकार हो गया, काफी लंबा समय खिंचा गया, और हम चाहते हैं यहाँ के प्रशासन के, यहाँ के शासन से, यहाँ के जनप्रतिनिधि से कि अब इसको बकस दिया जाए साहब। देखिए कितना कष्ट हो रहा है लोगों को आने जाने में। लोग बाइक उधर खड़ा कर देते हैं, तब इस मंडी में आते हैं। मतलब कि इतनी काफी भयानक स्थिति हो गई है कि रोज हजारों लोग इस रास्ते से आते थे और जाते थे, मगर बुरा स्थिति हो गया, कोई इस पर ध्यान देने वाला नहीं है। लोग खड़े हैं पुरवारी गुमटी पे, ये फुट ओवर ब्रिज बन रहा है, विगत 5 साल से काम लगा हुआ। क्या इसका लापरवाही नहीं है? लापरवाही तो जबरदस्त है जी जो बीमार पड़ता है इधर का सारा आदमी जी तो माने हम ले जाते हो पुल पार कर बेहोश हो जाता है। इसके बाद घूम करके हॉस्पिटल जाना पड़ता है। बहुत तो पूछ रहा आखिर कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है। सरकार जिम्मेवार है, ठीक है। ये जो 5 साल पहले हमारे पूर्व आर.के. सिंह सांसद थे, उनके शासन में ये स्टार्ट हुआ था काम, आज वो पूर्व हो गए। और यहाँ के जो नए एमपी हैं सुदामा प्रसाद जी, उन्होंने कुछ पहल किया है, लेकिन इसका हम सुन रहे हैं कि जनवरी में वो इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है। आपको लगता है कि जनवरी में उद्घाटन हो जाएगा इसका? तो कल तो शाम में सब तैयारी हो रही थी, देखिए क्या होता है जी। खास की जब तब 10 दिन काम लगता है, फिर इसके बाद 2-3 महीना बंद हो जाता है। जी। अब दिखावटी है कि कहा है कि हुकारी है भोजपुर जिला में। सरकार का यही काम है, अपना लगता है कि आर.के. सिंह हार गए तो अपना सब अब क्या करें। सुदामा जी तो इधर न बने हैं, बिल्कुल। तो पहले चाहते तो बना देते, बिल्कुल अपने चुनाव आयोग टीम बना देते, और सब बना देते हैं। अब पुरवारी गुमटी पर ध्यान नहीं है। यहाँ अति पिछड़ा और गरीब बस्ती इतनी भरा हुआ है कि उन लोग को हालत खराब है। दुकान दौरी, खाना पीना, ले जाना ले आना, बहुत सा प्रॉब्लम है। यहाँ बिजनेसमैन सब ठप पड़ा हुआ है। यहाँ 5 साल पहले गुलछार हुआ करता था। यहाँ की जो ये रोड है पूरा भीड़ हुआ करता था, हजारों लोग आते जाते थे, लेकिन आज देखिए ये गमगीन पड़ा हुआ है, इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि वादा कर लेते हैं, लेकिन जीत के जाते हैं तो कोई काम नहीं रहता है। तो हम ये कहना चाहते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि को और चेताना चाहते हैं कि आप अपने जिम्मेवारी को समझिए, ये भी आपका जिम्मेवारी है और अपनी जिम्मेवारी को निभाइए। हम बात कर लेते, क्या नाम हुआ? लक्ष्मण प्रसाद। लक्ष्मण जी, इस व्यवस्था को क्या कहिएगा, इसका क्या नाम दीजिएगा? क्या कहा जाए, सरकार यहाँ पे देखते हैं कि कह के जाते हैं कि हम जीत जाएंगे तो बनवा देंगे। अच्छा, अब गए तो जो जीत के जाते हैं वहीं सो जाते हैं। ये पे कभी निगरानी नहीं है। ये 5 साल हमें जाता है, कितना जाता है, इतना सब दुकान बंद पड़ा है, कोई निगरानी, भूखे मर रहा है आदमी। रात हुआ तो सुबह हो गया, फिर शाम को सुबह हुआ, अब कोई फायदा नहीं है। माने आना जाना सब आदमी पब्लिक का बंद हो गया है जी। ये 5 साल तो नहीं लगना चाहिए, कहीं ना कहीं 5 साल हो गया। 5 साल लगना चाहिए। कहने वाले कह दे कि साल भर में बन जाएगा जी, आज 5 साल हो गया, ज्यादा होने जा रहा है। बिल्कुल, कोई इनको सरकार को ध्यान नहीं है। देखिए हमारे साथ बहुत देर से खड़े हैं, सुन रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? कोई दिक्कत होता है आने जाने में आपको? दिक्कत है का, देख नहीं रहे हैं कि 30 किलो 35 किलो वजन हम लोग लेकर टांग करके जा रहे हैं। किसी को टूट जाता है, किसी को अंगूठा फट जाता है जी। सरकार को कोई ध्यान नहीं है। आप क्या बोलना चाहिएगा सरकार से? सरकार से बोला जो जितना जल्दी हो पुल का निर्माण करे जी। आपको ये नहीं लगता है कि ये भी पुल जो है राजनीति का शिकार हो गया है? जी, ये तो हो गया है, लेकिन नेता लोग को चाहिए ना जी कि हमारे जो प्रत्याशी वोट दिए हैं लोग, उस जनता को हमारा सेवा करना चाहिए। ये तो ठीक है, जनप्रतिनिधि का जिम्मेवारी है, तो क्या ये हमारा जिम्मेवारी नहीं बनता है कि हम भी एक होके कहीं इस पे चर्चा करें और कहीं ना कहीं अपने सांसद तक जाए, उन अपनी बातों को रखें उनसे? अरे भैया, गरीब आदमी कोई पूछने वाला नहीं जी। सांसद जितने बड़े लोग हैं उन्हीं का सांसद में मन है, गरीब आदमी। ये बताइए कैसा लग रहा है, आप इस पुल से जा रहे हैं? बहुत दुख लग रहा है जी, इसलिए कि 2021 से टूटा हुआ है, आज तक नहीं बना। ना आर.के. सिंह रहे तो वो भी नहीं बन पाया, और न सुदामा प्रसाद है वो भी नहीं बना। दोनों सांसद हैं, एक तो अभी हट गए, एक है ना। ये तो विधायक कोई
और ना कोई जनप्रतिनिधि का भी कोई ख्याल नहीं है। क्योंकि ये जो हम लोगों को पुल ओवर ब्रिज बनाना, फुट बनाना कोई गुड़ियों का खेल नहीं है। ये सरकार ही बनाएगा, जनप्रतिनिधि ही बनाएंगे। वो अपना जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, जिम्मेवारी नहीं। अब क्या कहना चाहिएगा? बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोगों का आने जाने में, यही कह रहे हैं चाहते तो हो जाता जी। ये 2 साल की अवधि बहुत काफी है। इस 2 साल हो, 5 वर्ष हो गया। ये 2 साल में बन जानी चाहिए, अवधि बहुत काफी है, लेकिन 5 साल लचर स्थिति हो गया है। उम्मीद है 5 साल नहीं होगा, 200 साल बीत जाएगा इन लोगों को रवैये से। इतना सिस्टम सोई हुई है, यहाँ के जनप्रतिनिधि कान में तेल डाल के सो गए हैं। भाई साहब अभी बोले कि नहीं, अभी 5 साल नहीं, ये 10 साल भी लग सकता है। ये सही बात बोले कि इस स्थिति में यदि रहा तो ये लोहा में जंग लग जाएगा। जंग लगने के बाद ये एक दिन कमजोर होके अपने आप ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन ये बनेगा नहीं भाई साहब। खाली लोग पैसा से मतलब है, कहाँ नहीं पैसा पास होता बनाने के लिए जी। ये लोग क्या करते हैं, हमारे सरकार भी वही है। बिल्कुल, ये आरके सिंह ने ही इसका उद्घाटन किया था। उन्होंने जो काम किया ऊपर दिया, अब होने वाला नहीं है। बिल्कुल, यहाँ के सांसद साहब है, वो आरा के नाम बदलने के पीछे पड़ चुके हैं। वो इस तरह की काम बात करते हैं। बदलने से क्या होगा, ऊपर पहले से तो वही न थे। काम हो गया, नाम बदलने दूसरा हो जाएगा, काम हो गया, नाम बदलने दूसरा बन जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। पहले तो काम किए तब बदलने का कुछ सोचिएगा। उनका रीति का है जी, उनका रीति का फंड है, आरके रीति का फंड है, लेकिन काम तो बनना चाहिए ना। लेकिन वो तो हार गए, तो हारने के बाद वो चीज ट्रांसफर हो जाता है दूसरे सांसद पे। पैसा पे नहीं गया, पैसा तो है सरकार के पास है, जनप्रतिनिधि वो बना नहीं सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए बहुत दिक्कत की सामना तो करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ के पब्लिक करे तो क्या करे। आखिर कुछ नौजवान लड़के हैं, बात कर लेते। आओ बाबू आगे बढ़ जाओ। आई मुनि बाबू महाराज है ना, 2 मिनट ऐसे घूम जाएंगे, ऐसे सामने से ऐसे घूम। देखिए ये बताइए 5 साल से इसी स्थिति में छोड़िए ना, अभी सरकार आता है तो क्या होता है, यही होता है। काहे छोड़े इसको, आखिर ये होना चाहिए ना, पूरा होना चाहिए ना। जो काम चल रहा है, जिस काम के लिए पैसा सेंक्शन हो चुका है, उस पर तो हम बात करेंगे ना। ये जो पुल का निर्माण था, फुट ओवर ब्रिज का 5 साल, मतलब कि ये 17 अक्टूबर 2021 से इसका निर्माण कार्य चल रहा है और आज तकरीबन 5 साल हो गया। इसका कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो आप एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आप क्या कहिएगा? क्या कहिएगा, बनेगा तो चढ़ेंगे, नहीं चढ़ेंगे तो चले जाएंगे। अब तो सिंहा घाट के उपाय आ रहा है, अब क्या कहें। आखिर इसमें किसकी कमी है? ये किसका काम है? कमी है सरकार का है। हाँ, तो सरकार को तो इस काम को पूरा करना। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो निकम्मे हैं। इस बात को मानते हैं कि नहीं? दोनों है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है दोनों निकम्मे हैं। और यहाँ के कितना दिक्कत होता है, यहाँ बहुत दिक्कत होता है। यहाँ हर रोज एम्बुलेंस जो है बहुत शॉर्ट हो जाता था। लेकिन एम्बुलेंस को सदर हॉस्पिटल जाने के लिए तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता उसको और अधिक हो जाता है। देखते हैं तो गोल लंगा है, गिरेंगे तो क्या है बोलिए। दूसरी चीज क्या है कि सेफ्टी पर्पस, क्योंकि जिस समय ये रोड था उस समय यहाँ पे ये बोल रहे हैं कुछ होके के बाद देखिए, जब तक आप नहीं जगिएगा, जब तक आप जागरूक नहीं हुआ, एकजुट नहीं होइएगा, तो आप इसी स्थिति में रह जाएगा। नेता नहीं होने देगा एकजुट जी, नेता एकजुट नहीं होने देगा, समझ लीजिए। फॉरवर्ड बैकवर्ड एकदम मुस्लिम में यही करते रह जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? हमारा हुआ राजेंद्र प्रसाद। कहाँ घर हुआ? वही रोड। ये यही के रहने वाले हैं, स्थानीय निवासी हैं और ये इससे रोज आए दिन इसको देख रहे हैं और इससे गुजर रहे हैं। हमारे साथ एक नौजवान लड़का है। इधर आओ। क्या नाम है? अमित। कहाँ घर है अमित? जगजीवन हाट के पास। अच्छा, जगजीवन हाट के पास। तुम डेली आते जाते हो क्या? इसी रोड से आते हो? साइकिल को पार करते हो? डर नहीं लगता है कि ट्रेन आ रही है? लगता है कभी कोई टूट जाएंगे तब। कितना दिक्कत वाली बात है, बेचारे को डर लगता है, लेकिन करे क्या? इसको ट्यूशन करना है, कोचिंग जाना है, लेट हो जाए इसीलिए 2 किलोमीटर घूम के नहीं जाता है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लापरवाही है? लापरवाही बहुत है। किसका लापरवाही है? सरकार का लापरवाही, सिस्टम का लापरवाही है। उसको ये काम 2 साल में हो जाना चाहिए था। नहीं तो आज ये रोड बना दे। नहीं, ये
लोकल लोग से हम बात करके, हाँ लोकल हम बात, आइए 2 मिनट आइए उमेश जी, क्या नाम है आपका? उमेश प्रसाद, उमेश प्रसाद जी, कहाँ घर हुआ आपका? यहीं पर। यहीं पे है। ये कितना दिन से इस स्थिति में ये पड़ा हुआ है? ये तो 7 साल हो गया। 7 साल हो गया। हाँ। तो आप क्या मतलब कहना क्या चाहिएगा इसके बारे में? अरे बनेगा तो ठीक है रहेगा, यहाँ का तो सब दुकानदारी चौपट हो गया है। ये बताइए कि यहाँ पे जो 7 साल पहले सांसद साहब ने जो कार्य स्टार्ट किया था, आखिर किसका कमी है? आरके सिंह का, क्या के जो अभी वर्तमान आरके सिंह का है। अच्छा, वो खुद बोल के गए हैं कि हम पुल बना दिए इसके बगल में, यहाँ पुल का जरूरत नहीं है। अच्छा, उनका जवाब था। उनका जवाब था। हाँ। तो आपने पूछा, आप लोग ने क्यों नहीं बोला कि आखिर इसका कार्य क्यों स्टार्ट किया, आपने इसका आरंभ क्यों किया? तो आराम करके तो नहीं, यहाँ नहीं बनेगा उसको से जाओ। अच्छा, आरके सिंह बोले कि उसको से जाओ। इनके कहनाम है उमेश जी का कि उन्होंने ही इसको फुट ब्रिज को बनवाने का काम किया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, पुल पे जाओ। ठीक है, वो तो बोल दिए कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये इतना काम हुआ है तो कहीं ना कहीं मतलब पैसा सैंक्शन हो चुका है। तो जो यहाँ के नए नव निर्वाचित सांसद हैं, क्या उनको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए। यहाँ पर तो जब भी काम लगा है 2 दिन काम होता है, 1 महीना बंद होता है। दिखाने के लिए 2 दिन काम चलेगा, 1 महीना बंद हो जाएगा। बिल्कुल। यहाँ आवागमन में कितना परेशानी हो रही है? आवागमन में तो इतना परेशानी है कि किसी से पूछिए, देहाती आदमी 52 गांव का तापा जो है वो भी बताएगा कि कितना परेशानी है। मतलब ये परेशानी का सामना, क्षत्रिय स्कूल है जी, कोई भी देहात से पढ़ने के लिए आएगा जी, तो 3 किलोमीटर पर होकर क्षत्रिय स्कूल में जाएगा। नहीं, मतलब कि क्षत्रिय स्कूल यानी शहर में जाने के लिए मेन शहर के इधर थोड़ा सा ऐसा हम लोग आगे दिखाओ बाबू, इधर इधर, ये मेन शहर का कनेक्टिविटी है, आप देख सकते हैं। यहाँ से शहर की दूरी लग रहा है कि 3 किलोमीटर हो गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन है कुछ नहीं भाई साहब, मात्र गिन के 100 मीटर। आप चलिए, पार करने के लिए 3 किलोमीटर पार करके जाइए। लाइन पार करने के लिए 3 किलोमीटर, कितना मतलब कि अब इससे नीची घटिया राजनीति हो ही नहीं सकती है। इसको हम, इसका क्या नाम दे इस राजनीति का? ये राजनीति का सब नेता लोग का चाल है, सब नेता का चाल है, सब अपना अपना रोटी सेकता है, सब अपना राजनीति चमकाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए लोक आवाज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है।